हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी, क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि कुर्ती की कटिंग भी बता दीजिए। तो ये आप लोग देख रहे हैं एम्ब्रॉयडरी इस पे दिया हुआ है। तो इस तरह के कुर्ती में हम लोग कैसे कटिंग करेंगे गला और साइड के पार्ट्स को, ये सारी चीजें बताऊंगी। तो ये तो हो गया आगे का पार्ट जिसमें कि एम्ब्रॉयडरी दिया हुआ है। ये प्लेन वाला जो पार्ट है ना, ये पीछे का है। इसी पे सारी मार्किंग बताऊंगी जिससे कि आप सभी को सब कुछ डिटेल में समझ में आए। स्टॉप। अब जो ये आप कपड़ा देख रहे हैं, ये हमारा पीछे का पार्ट है, लेकिन जो साइज में बना रही हूँ ये 34 साइज का हमारा कुर्ती कटिंग हो रहा है। स्क्रीन पे आप सभी को सारा मेजरमेंट दिख रहा होगा। तो चलिए अब इसको खोल लेते हैं और पीछे वाले पल्ले पे ही आपको मैं सारी मार्किंग्स दिखा देती हूँ। ठीक है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी कि हिप के हिसाब से कितने इंच पे क्या मार्किंग होता है, कमर का, हिप का, ये सारी चीजें कैलकुलेशन के साथ होगी, स्क्रीन पे दिखेंगी आप सभी को। तो सबसे पहले तो कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे हम लोग। अब देखिए मैंने कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड किया है क्योंकि आगे पीछे के पल्ले की कटिंग ना अलग अलग कर रहे हैं, इसलिए आप लोग चाहे तो एक साथ 4 फोल्ड करके कपड़े को कटिंग कर सकते हैं। और क्योंकि मैं 34 साइज का कुर्ती बना रही हूँ तो कपड़े को मार्जिन को लेकर मैंने डबल फोल्ड किया है 12 इंच से। 12 इंच से डबल फोल्ड किया है, ये देखिए इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगी, तो ये जो है ना, यहाँ से कपड़े को कट करके निकाल दूंगी। अब देखिए मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल दिया है, इसको साइड में करेंगे। स्टॉप। साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा निकालते ही ये हमारे कपड़े का खुला भाग है, कपड़े का बंद भाग ये है, और कपड़े के बंद भाग को अपने साइड रख के फिर हमें मार्किंग करनी है। एक चीज और, जहां से मार्किंग हम स्टार्ट करेंगे वहां पे स्केल को हम इस तरीके से रखेंगे और एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे ताकि जो भी मार्किंग करे वो एकदम सीधा हो उसके लिए। तो स्केल से लाइन को सीधा किया है। अब हम क्या करेंगे, यहीं से सारी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि ये हमारा सूट का पीछे वाला पल्ला है और 34 साइज का बना रहे हैं, प्लस ज्यादा डीप नेक नहीं रहेगा, इसीलिए हम लोग कंधे को यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करेंगे। कंधे को हम लोग यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग आर्म होल की लंबाई को कितना लेंगे, या फिर ऑलमोस्ट हम लोग 6.5 इंच रखेंगे आर्म होल की लंबाई को। इसके बाद यहाँ पे अब हमें मार्किंग करना है किसका, तो अपने चेस्ट का। तो 34 चेस्ट है, तो चेस्ट का चौथा भाग निकालेंगे तो आएगा 8.5, और 8.5 में हम आधा इंच लूजिंग ऐड कर लेंगे तो होगा 9 इंच। तो 9 इंच पे हम लोग क्या करेंगे, फिटिंग वाला लाइन बना लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और इस लाइन को भी आगे की तरफ स्ट्रेट कर देना है हमें। इतनी मार्किंग्स हो जाने के बाद से हम इसमें आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो कोने से हम लोगों को बस 1 इंच ऊपर मार्क करना है। इसके बाद से ये जो आर्म होल का लंबाई है इसी पे इंच टेप को रखेंगे हम लोग, और इसके बाद इसका भी सेंटर पॉइंट निकाल देंगे और यहीं से घुमाव देना हम लोग चालू करेंगे, और घुमाव देते हुए हम लोग फिटिंग वाले लाइन में इसको मिला देंगे। तो हमारे आर्म होल का शेप भी बन जाएगा। आर्म होल का शेप तो बन गया है, अब हमें इसमें मार्किंग करना है। आर्म होल को शेप दे दिया है हमने, तो इसके बाद से ये वाले लाइन को और आगे की तरफ मैं सीधा कर दूंगी ताकि आप सभी को कोई कंफ्यूजन ना हो उसके लिए। अब देखिए इसमें हमें मार्किंग करना है कंधे से नीचे कमर का। तो कमर का हम मार्किंग करेंगे 14.5 इंच की दूरी पे। ये देखिए 14.5 इंच पे कंधे से नीचे मैंने मार्क किया कमर का। अब कंधे पे इंच टेप को रख के नीचे की तरफ अपने हिप की मार्किंग। तो देखिए कंधे से नीचे हिप के लिए हम लोग 21 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने 21 इंच पे मार्क किया हिप के लिए। ये मार्किंग हो गया, ये वेस्ट लाइन और ये हिप लाइन हो गया। ये हमारा वेस्ट लाइन है और कंधे से नीचे मैंने हिप लाइन के लिए 21 इंच पे ऐसे मार्क कर दिया है। अब इसके बाद से हमें क्या करना है, तो ये जो हमारा कमर है ना, कमर का चौथा भाग निकालना है और उसमें ½ इंच ऐड करना है। तो कमर है हमारा 30 का चौथा भाग हुआ 8.5, 8.5 में आधा इंच लूजिंग ले लेंगे। तो यहाँ पे अपने वेस्ट यानी कमर का हम लोग चौथा भाग निकालेंगे, और कमर का हमारा चौथा भाग हुआ 7.5, और 7.5 में आधा इंच लूजिंग के लिए ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 8। तो कमर का फिटिंग लाइन यहाँ 8 इंच पे हमने मार्क कर दिया। अब इसके बाद ये जो हमारा हिप लाइन है, तो हिप लाइन कितने इंच पे मार्क होगा, तो आपका जो हिप लाइन है उस हिसाब से उसका चौथा भाग निकालेंगे। तो हमारा जो हिप है वो है 38, तो 38 का जब चौथा भाग निकालेंगे तो होगा 9.5, 9.5 में आधा इंच लूजिंग ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 10। तो 10 इंच पे हम लोग अपने हिप का मार्क करेंगे। ये हमारा हिप हो गया, हिप का फिटिंग लाइन हो गया, ये कमर का फिटिंग लाइन हो गया, ये चेस्ट का फिटिंग लाइन हो गया। अब इन तीनों लाइनों को एक ही में मिला देंगे हम लोग। ये देखिए स्केल की मदद से ये कमर लाइन में मैंने मिला दिया। अब कमर वाले लाइन को हिप वाले लाइन में हम लोग ऐसे स्केल की मदद से मिला देंगे। अब इसके बाद से हमें इसमें मार्किंग करना है क्या, तो मार्जिन का। तो यहाँ से हम लोग 2 इंच मार्जिन लेंगे चेस्ट के लिए, कमर के लिए भी यहाँ से मार्जिन लेंगे हम लोग 2 इंच। अब यहाँ से मार्किंग करेंगे हिप के साइड भी 2 इंच एक्स्ट्रा। अब क्या करेंगे, इन लाइनों को भी एक ही में मिला देना है हमें स्केल की मदद से। जब तक मैं लाइनों को आपस में मिला रही हूँ तब तक आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे मेरे चैनल पे आके। और कुछ भी आपके सवाल होंगे सिलाई से रिलेटेड आप लोग कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगी। ये सारी मार्किंग्स हो जाने के बाद से ये जो है ना हमारा
नीचे सूट का लंबाई जितना भी रखना चाहे आप लोग उतना रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सूट का लंबाई ले लेते हैं यहाँ से। ये देखिए सूट का जो लंबाई है रेडी हमें रखना है 35 इंच का। अब 35 में हम लोग 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे और 37 इंच पे ऐसे मार्क कर लेंगे अपने सूट की लंबाई का। सूट का लंबाई मार्किंग करने के बाद से इस लाइन को एकदम सीधा करेंगे स्केल की मदद से हम लोग। अब लाइन को मैंने सीधा कर दिया है, तो ये जो हमारा लाइन है ना, ये यहाँ से अब इन दोनों लाइनों को भी नीचे की तरफ सीधा कर देंगे हम लोग एकदम स्ट्रेट। जैसे फिटिंग लाइन और मार्जिन लाइन मैंने बनाया है, इन दोनों लाइनों को स्ट्रेट करना है नीचे की तरफ। लाइनों को हमने सीधा कर दिया है पूरी तरीके से, ये मार्किंग हो चुकी है। अब हमें इसमें गले की मार्किंग करनी है। अब देखिए हमें इसमें गले की मार्किंग करनी है, तो जो गले का हमारा चौड़ाई है वो कितना रखेंगे हम लोग, 2.5 इंच। 2.5 इंच गले का चौड़ाई रहेगा। और ये गले का लंबाई आगे में कितना रखेंगे उसकी मार्किंग भी इसी में बता रही हूँ। तो आगे का गले का लंबाई हमारा 6.5 रहेगा। सिलने के बाद से ये 6 इंच जितना होगा। नीचे से गले का चौड़ाई कितना होगा, तो ये भी 2.5 इंच जितना ही होगा चौड़ा हमारा गला। इसके बाद से ब्लॉक बना लेंगे और फिर गले का राउंड शेप दे देंगे हम लोग। ये देखिए कोने से 1 इंच ऊपर नहीं मार्क करना है, एकदम कोने से ही हमें ऐसे राउंड शेप दे देना है ताकि गला जो है एकदम गोल बने उसके लिए। तो ये गले का भी मैंने राउंड शेप बना दिया। अब इसके बाद से शोल्डर डाउन करते हैं, तो यहाँ से जो लाइनिंग बनाया है वहां से बस आधा इंच नीचे की तरफ एक छोटा सा मार्क करना है। इसके बाद स्केल को इस तरीके से रख के और तिरछी लाइन बना लेनी है। तो ये शोल्डर डाउन हो गया। अब इसी में हम लोग पीछे गले की मार्किंग कर लेंगे। तो पीछे का गला हमारा 3 इंच लंबा रहेगा। 3 इंच पे गले का लंबाई हो गया। यहाँ से ऐसे चरकोर बॉक्स बना लेंगे हम लोग फिर से, और फिर यहाँ पे भी गले का राउंड शेप दे देंगे। ये पीछे का गला हो गया, आगे का गला मैंने मार्क करके बता ही दिया है। अब देखिए मार्किंग्स तो हो चुकी है, चलिए मैं कटिंग कर ले रही हूँ। क्योंकि ये पीछे वाला पार्ट है तो इसमें गले की कटिंग हम लोग यहाँ से पीछे वाले की करेंगे, आगे की नहीं कटिंग करेंगे। आगे वाले में आगे पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए मैंने गले की कटिंग कर लिया है, साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कटिंग कर लिया है। कुल मिला के पीछे वाला पार्ट जो है पूरी तरीके से कटिंग हो चुका है। अब चलिए हम लोग सूट के आगे पल्ले की कटिंग करते हैं। ये हमारा सूट का आगे वाला फैब्रिक है, तो इसमें जो ये दिया हुआ है ना लेस जो पैच है, इसको निकाल देंगे और बाद में से हम लोग इसको ऊपर से जोड़ लेंगे, क्योंकि गले की कटिंग करनी है ना इसलिए। देखिए इसको काट के नहीं निकालना है, सिलाई लगा रहता है, तो इसको ऐसे उभार लेना है हल्का सा। ये देखिए मैंने पैच को निकाल लिया। पैच को तो निकाल लिया। अब ये हमारा जो कपड़ा बचा है इसको हम लोग क्या करेंगे, तो डबल फोल्ड करेंगे इसको भी 12 इंच से। ऐसे इसको डबल फोल्ड कर देना है हमें। ये नीचे लेस दिया हुआ है, तो ये लेस के नीचे कपड़ा नहीं है, ये अलग से जोड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे अलग से चिपकाएंगे और इसको फिलहाल इसमें से पैच को निकाल देते हैं। तो देखिए मैं लेस को नीचे से निकाल रही हूँ, क्योंकि इसमें जोड़ा हुआ है ना, चिपकाया नहीं हुआ है, तो बाद में से हम लोग सूट के ऊपर इसको चिपका देंगे। अब चलिए डबल फोल्ड करते हैं। ये इसको डबल फोल्ड किया है, तो इसी के ऊपर हम लोग रख देंगे पीछे वाले पार्ट को और फिर हम लोग कटिंग करेंगे। तो यहाँ से जो सूट का हमारा ये लंबाई है मेन फैब्रिक वाला, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके मैंने नीचे का निकाल दिया। अब साइड में का भी सेम टू सेम कट करके निकाल देंगे। उसके बाद गले की मार्किंग करना बताऊंगी आपको। ये जो साइड वाला कपड़ा है मैंने कट करके निकाल दिया है इसी के साइज का। सब कुछ सेम टू सेम पीछे के ही जितना कटिंग हुआ है। अब हमें क्या करना है, तो इसमें ये जो हमारा हिप लाइन है ना, यहाँ पे एक कट लगा देंगे ताकि दोनों तरफ का जो क्रॉस पट्टी है ना एक बराबर जगह पे बने। तो इस तरीके से कट लगाना जरूरी होता है दोनों आगे पीछे के पल्ले में। तो ये जो हमारा कमर का फिटिंग लाइन है यहाँ पे भी कट लगाएंगे हम लोग। इसके बाद चेस्ट का तो हमारा कट है ही, तो हिप में और ये चेस्ट कमर में मैंने कट लगा दिया। अब इसके बाद ये जो है हमारा पीछे वाला पल्ला, इसको मोड़ के साइड में करेंगे। आगे में गले का चौड़ाई हम लोग रखेंगे 2.5 इंच, पीछे में भी गले का चौड़ाई 2.5 इंच ही था। इसके बाद गले का जो लंबाई है हमारा वो कितना रहेगा, तो 6 इंच रख लूंगी आगे का गला, और नीचे से गले का चौड़ाई सेम टू सेम 2.5 इंच ही रहेगा। इसके बाद दोनों लाइनों को ऐसे मिला के और चरकोर बॉक्स बना लेंगे हम लोग। ये देखिए स्टॉप पीछू यही। अब यहाँ पे गले का राउंड शेप देना है हमें, तो चलिए गले का राउंड शेप दे देते हैं हम लोग इस तरीके से। ये देखिए ये गले का राउंड शेप बन चुका है। अब हमें गले की भी कटिंग कर देनी है, तो चलिए मैं गले की कटिंग कर दे रही हूँ। गले की कटिंग हो चुकी है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि ये हमारा आगे का पल्ला है तो इसमें गहराई देना होगा ना, तो चलिए उसकी मार्किंग कर लेते हैं 1/2 इंच अंदर की तरफ, क्योंकि पीछे के ही जितना आर्म होल हमने आगे में भी रखा है सेम टू सेम, तो इसमें 1/2 इंच तक अंदर की तरफ ऐसे मार्क करना है और फिर फिटिंग लाइन में ले जाके मिला देना है इसको।
ये देखिए, अब इतना कपड़ा हम लोग कट करके निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ से हमने ये कपड़े को भी कट करके निकाल दिया। आगे वाले पल्ले की भी कटिंग हो चुकी है, अब इसको बंद करेंगे। अब ये हमारा बचा कपड़ा है, इससे सूट का बाजू कटिंग करना है, तो इसको डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से। डबल फोल्ड करने के बाद से इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे, यानी 4 बार फोल्ड करना है। ये देखिए, अब देखिए कपड़े को हमने 4 बार फोल्ड किया है। ऐसे कपड़े का ये खुला भाग है, ये कपड़े का पूरा बंद भाग है। बंद भाग को अपनी साइड रखना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कभी भी। और कितने इंच से डबल फोल्ड 4 फोल्ड किया है मैंने, तो 9.5 इंच से 34 साइज का सूट में बाजू के लिए। इतना क्लियर हो गया। तो ये जो बाजू का लंबाई है वो कितना रखेंगे हम लोग, तो मुझे 10 इंच का बाजू बनाना है, तो मैं 11 इंच पे ऐसे मार्क करूंगी बाजू की लंबाई का। इस लाइन को स्केल की मदद से सीधा कर देंगे। इसके बाद से बाजू को डाउन कितने इंच पे किया जाता है, 3.5 इंच पे। 34 साइज का है प्लस 10 इंच लंबा बाजू बना रहे हैं, तो इसको 3.5 इंच पे डाउन करेंगे ऐसे। इसके बाद से इस वाले लाइन को हम लोग एकदम सीधा कर देंगे। लाइन को मैंने सीधा कर दिया, लेकिन यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम लोग कट करके पहले निकाल देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल दिया। अब इसके बाद से यहाँ पे फिटिंग लाइन बनाएंगे। हमारा जो फिटिंग लाइन है बाजू का वो 5.5 है, इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लिया। इसके बाद से यहाँ से सबसे कॉर्नर वाले लाइन में हम इस लाइन को मिला देंगे। इसके बाद यहाँ से 1.5 इंच तक आएंगे सीधा, और फिर इस फिटिंग लाइन में इसको मिला देंगे। अब बाजू का गोलाई देना है, तो वो कैसे देंगे हम लोग, सूट का ये बाजू है हमारा, तो यहाँ से जितना लिया है मैंने 1.5 या 2 इंच, देखिए 2 इंच यहाँ तक लिया है मैंने, तो 2 इंच यहाँ से सीधा आएंगे, 2 इंच यहाँ तक सीधा आएंगे। अब बीच के बचे कपड़े में घुमाव देना है, तो ऐसे इंच टेप को रखना है, यहीं पे डबल फोल्ड कर देना है, एक निशान लगा लेंगे, और फिर हम लोग यहाँ से इस तरीके से बाजू की मार्किंग कर देंगे। तो चलिए हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये देखिए बाजू का मार्किंग हो गया प्रॉपर वे में। अभी इसमें क्या मार्क करना है हमें, तो फ्रंट आर्म होल मार्क करना है। तो चलिए वो भी मैं अभी मार्क कर ले रही हूँ, यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ। इसके बाद यहाँ से ही डायरेक्ट स्टार्ट करना चालू करेंगे, घुमाव देना हम लोग हल्का हल्का करेंगे, फिर बीच में आके थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, और फिर फिटिंग लाइन में मिला देंगे इस तरीके से। बाजू का मार्किंग हो गया। और ये कौन सा साइज है, तो 34 साइज का है। ये प्रॉपर वे में मैंने बता दिया आप सभी को। अब चलिए मैं कटिंग कर ले रही हूँ। जब तक आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए बाजू कटिंग मैंने कर दिया है। अभी ये सारा ट्रिक आप सभी को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। देखिए बाजू कटिंग भी, सूट कटिंग, सब कुछ डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है। इसको सिलना बताएंगे, और सिलने के लिए हमें इसमें क्या करना है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले गले को बनाएंगे। आगे का गला अलग से बनाएंगे और पीछे का गला अलग से बनाएंगे, और फिर कंधे को जोड़ेंगे। गले को बनाने के लिए सबसे पहले पट्टियों की कटिंग करनी होती है, तो जो भी आपके पास कपड़ा बचा हो उससे पट्टी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसी में से तिरछा पट्टी की कटिंग करेंगे हम लोग। लेकिन ऐसे ही नहीं करेंगे हम लोग ना, स्केल की मदद से कटिंग करेंगे। तो ये स्केल को मैंने रखा है इसके ऊपर तिरछा करके, और एक सीधा लाइन खींच दिया। ये देखिए, और गले को एक अलग तरीके से बनाना बताऊंगी, जो मैं अक्सर तरीका बताती हूँ उससे थोड़ा अलग। तो ये लाइन को खींचने के बाद से जो पट्टी का चौड़ाई है वो कितना रखेंगे हम लोग, 2 इंच, पूरा 2 इंच चौड़ा पट्टी रखेंगे। ये जो है ना गले का पट्टी, ये 2 इंच रहेगा हमारा। और ये देखिए इतना ही पतला हमारा कपड़ा बचा था, तो इसी में तिरछा तिरछा पट्टियों की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए 2 इंच मैंने गैप छोड़ा है, 2 इंच का, और उसके बाद एक निशान यहाँ पे लगा देंगे, और स्केल से लाइन को सीधा खींचेंगे तो पट्टी का जो चौड़ाई है ना एक बराबर होगा, मोटा पतला नहीं होगा। तो देखिए 2 पट्टियों को मैंने मार्क कर लिया। अब यहाँ से एक तीसरा पट्टी कटिंग करेंगे, तो फिर से मैंने स्केल को रखा है, फिर से एक लाइन बना लेंगे यहाँ पे। ये देखिए, तो 2 पट्टियों को मार्क कर लिया है हमने। इसके बाद से एक और यहाँ पे तीसरा मार्क कर लेंगे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्केल का पोजीशन कि यहाँ पे भी जितना है उतना भी यहाँ पे भी है। यहाँ पे थोड़ा सा भी मोटा पतला नहीं होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया, 3 पट्टी हमने मार्क कर लिया। अब चलिए तीनों को मैं कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग करके देखते हैं कि एक बराबर होता है कि नहीं, फिर गले को बताऊँगी सिलना। तो देखिए मैंने स्केल का यूज करके पट्टियों की कटिंग किया, तो कितना स्ट्रेट और एक बराबर से कटिंग हुआ है। लेकिन ये जो इसका आप नुकीला शेप देख रहे हैं, इसको हमें क्या करना होगा, हल्का सा इसको जो तिरछा वाला पार्ट है इसको कम करना होगा। इतना तिरछा रहेगा तो फिर जोड़ने में दिक्कत आएगी। तो ऐसे इतना कपड़ा हमें कट करके निकाल देना है और इतना ही तिरछा रहने देना है। सेम टू सेम दूसरे साइड के पार्ट को भी करेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी ज़्यादा तिरछा है, ये इतना नुकीला वाला पार्ट निकाल दिया हमने। अब सेम टू सेम बाकी में भी वही प्रोसेस करना है। तो देखिए यहाँ पे सारे में मैंने सेम टू सेम प्रोसेस को रिपीट किया है, और पतले कपड़े में ही इतना पट्टी मैंने कटिंग कर दिया, चौड़ा और लंबा भी। तो अब चलिए इन सारे पट्टियों को आपस में जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए क्या करना होगा, तो ये जो दोनों पट्टी है, एक पट्टी रखेंगे, इसके ऊपर इसको इस तरीके से रखना है कि ये वी जैसा शेप बने। जब ये वी जैसा शेप बने तब मानिएगा कि ये सही तरीके से जुड़ रहा है। देखिए
यहाँ पे रखा हमने। अब यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे तो ये सही तरीके से जुड़ जाएगा। अगर हम लोग इसको ऐसे जोड़ेंगे एक ही के ऊपर रख के, तो ये देखिए ये जो है ना गलत तरीका है, ऐसे आपका पट्टी हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, सीधा नहीं जुड़ेगा। अगर हम लोग इसको ऐसे भी जैसा रख के जोड़ते हैं तो पट्टी हम जब ऐसे सीधा करेंगे तो ये एकदम स्ट्रेट होगा। देखिए एकदम सीधा हो रहा है ना, तो ये है सही तरीका। तो चलिए जोड़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दिया है। अब इसके बाद से जो दोनों तरफ का कोनी निकला हुआ है, ऐसे इसको छाट करके निकाल देना है हमें, नहीं तो सीधा करने के बाद से ये कोनी दिखता है। अब देखिए सही तरीके से हमारा गला पट्टी जो है जुड़ के रेडी हो गया है। ये सीधा साइड है और उल्टे साइड से भी देख सकते हैं, तो ये है एकदम सही तरीका। तो ये हमारा सूट का आगे वाला पार्ट है। इसमें जो पैच दिया था पहले इसको हम लोग यहाँ पे रख के और इसके चारों तरफ सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे बीचों बीच में। इसके बाद गला बनाना बताऊंगी। देखिए मैंने यहाँ पे पैच को अटैच कर लिया है चारों तरफ से सिलाई लगा के। अब इसके बाद से गले को बनाने से पहले भी इसी के ऊपर पीछे वाले पार्ट को रखेंगे हम लोग इसके ऊपर, और फिर कंधा जोड़ने के बाद से गले को बनाने का प्रोसेस हम लोग चालू करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक साथ गला बनाएंगे तो फिनिशिंग आएगी, यहाँ पे ज्वाइंट नहीं दिखेगा, तो इसके लिए। तो सूट का ये पीछे वाला पार्ट है हमारा, इसके ऊपर हमने जस्ट रख दिया इसको। अब हम लोग कंधे को जोड़ देंगे यहाँ से। अब देखिए हम लोग गले को बनाने वाले हैं, तो ये जो पट्टियों को हमने जोड़ के रेडी किया था इसको हम लोग नाप के देखेंगे कि कितना बड़ा और कितना छोटा है। फिर उस हिसाब से हम लोग आगे का प्रोसेस बताएंगे, क्योंकि जितना ये लंबा होगा ना, अगर थोड़ा सा भी लंबा होगा तो एक्स्ट्रा जो पट्टी है उसको काट के निकाल देंगे और फिर इसको राउंड में जोड़ के और फिर हम लोग गले को बनाने वाले हैं। और पट्टियों को हम लोग सूट के उल्टे साइड रख के जोड़ के और फिर गले को बनाएंगे। भले सीधे साइड से मैं नाप के दिखा रही हूँ आप सभी को, ताकि जो भी एक्स्ट्रा हमारा पट्टी होगा उसको हम लोग कट करके निकाल दें, उसके लिए मैं नाप के बता रही हूँ। आप लोग भी ऐसे नाप लीजिएगा, हो सकता है आपका पट्टी छोटा हो तो और एक्स्ट्रा जोड़ लीजिएगा। हमारा यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ही है, आई थिंक यहाँ पे इतना पट्टी, एक पट्टी मैंने इसमें एक्स्ट्रा ही जोड़ दिया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम लोग कट कर देंगे, एकदम स्ट्रेट कट कर देंगे। पट्टियों को मैंने काट दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो हम लोग इसको उल्टा करेंगे, उल्टे साइड से सूट को रख के फिर गले को बनाएंगे, गले की पट्टियों को रख के स्टिच करेंगे। और कहाँ से रख के सिलना चालू करना है, तो यहाँ से पट्टियों को देखिए हमने यहाँ पे गोल जोड़ लिया है नाप करके। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे उल्टे साइड हमने करके उल्टा करके सूट को रखा है। अब इसके ऊपर रखेंगे ऐसे पट्टी को और ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे किनारों पे। अब देखिए मैंने यहाँ से इसको कट कर लिया है। अब हम लोग सूट को ऐसे सीधा कर देंगे, जो भी पट्टियों को जोड़ा था अब हमने इसको सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद से ये जो नीचे का हमारा पट्टी है, नीचे वाले को ही अब ऊपर की तरफ पलट के हमें और सिलना है। तो ये देखिए पलटना है इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये फिनिशिंग नहीं है इसमें, तो इसको हम दो बार मोड़ेंगे। ऐसे अंदर की तरफ एक बार पहले मोड़ना है, फिर इस सिलाई को छुपाते हुए इसके ऊपर चढ़ाना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। तो हमारा रेडीमेड जैसा गला जो है सूट का बन के रेडी हो जाएगा और बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये हाथ से बनाया हुआ है, एकदम रेडीमेड सूट जैसा दिखेगा। तो हमें तुरपाई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी, बस इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे और हमारा काम बन जाएगा। और ना ही पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना होगा, ईजिली गला भी बन जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे गले के ऊपर एक सिलाई लगा लिया है और बढ़िया तरीके से हमारा गला जो है वो बन चुका है पूरी तरीके से। ये देखिए यहाँ से लेके और स्टार्टिंग से लेके और पीछे तक का गला तो बढ़िया तरीके से बन चुका है हमारा। अब इसके बाद से इसमें स्लीव्स को जोड़ना है हमें। अब बाजू जोड़ने से पहले आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है ऐसे राउंड में है, तो ऐसे ही बहुत सारे लोग स्लीव्स को जोड़ देते हैं, लेकिन हमें वैसे नहीं जोड़ना है। हम इसको पहले कट करके सीधा करेंगे और सीधा करने के लिए स्केल का यूज़ करेंगे। ये देखिए इस तरीके से स्केल को रखा हमने। अब इसके बाद हम लोग मार्क करेंगे और फिर जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उसको कट करके निकाल देंगे। ये देखिए मार्किंग मैंने कर दिया है, इतना कपड़ा चलिए कट करके निकाल देते हैं। देखिए इतना कपड़ा मैंने कट करके निकाल दिया, अभी एकदम स्ट्रेट है। अब इसमें हम लोग बाजू को जोड़ सकते हैं। देखिए बाजू को जोड़ने से पहले ना हम हल्का फुल्का इसमें डिज़ाइन बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें बाजू को क्या करना है, डबल फोल्ड करना है। देखिए मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है इसको। अब इसके बाद क्या करना है, तो किनारों से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ेंगे हम लोग और इतना कपड़ा जो है कट करके बाकी का एक्स्ट्रा निकाल देंगे। अब ये जो बचा है इतना सा, इसको क्या करेंगे, ऐसे मोड़ेंगे और मोड़ के इसके ऊपर किनारों किनारों पे सिलाई लगा देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे किनारों किनारों पे सिल दिया है इसको। अब इसके बाद से डिज़ाइन बनाने का प्रोसेस चालू करते हैं। ये हमारा स्लीव्स है। अब इसका जो मिडिल पार्ट है ये पता चल रहा है साफ साफ कि ये इसका बीचों बीच वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे मैं एक निशान लगा लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद इसमें हमें थोड़ा सा डिज़ाइन बनाना है, तो ये देखिए हमने जिसको बनाया है इसके बीचों बीच में रखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो हमारा दोनों निशान है इसको आपस में मिलाते हुए रखेंगे और इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे ताकि इसका बीचों बीच वाला हिस्सा निकल आए। अब बीचों बीच वाले हिस्से में ऐसे रखेंगे इसको यहाँ पे, ये देखिए। अब इसके बाद इसके ऊपर रखते ही एक पिन अप यहाँ पे लगाएंगे।
एक पिनअप मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब ये जो मार्किंग है इसी के ऊपर चलिए सिलाई लगा लेते हैं। अब सिलाई के किनारे से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के और हम लोग बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल रहे हैं। इतना कपड़ा कट करके निकालने के बाद से बीचों बीच में एक कट लगाएंगे ताकि इजीली पलट जाए, और दोनों किनारों पे भी एक एक कट लगा देंगे हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा एरिया नहीं है तो नज़दीक नज़दीक कट नहीं लगाना है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसको पलट देंगे अंदर की तरफ। ये देखिए हमने इसको ऐसे पलट दिया। अब इसके बाद से इसके किनारे किनारे पे चलिए हम लोग सिलाई लगा लेते हैं। पलट लिया है तो देखिए मैंने किनारों पे सिलाई लगा दिया है तो अच्छे से चिपक गया है, और पेपर पेस्टिंग के थ्रू बनाया तो और अच्छे से। लेकिन अभी भी डिज़ाइन कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे हमें जो हमारा सूट का जो मेन वाला कपड़ा था उसमें से ये जो बचा है इसको हम लोग पट्टी को अटैच करेंगे। तो चौड़ाई जो है इसका 2.5 इंच है और लंबाई आपके इसके हिसाब से रहेगा। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसको सीधा ही रहने देना है। इसके नीचे से इसको सिलना चालू करेंगे हम लोग। ये देखिए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, आधा इंच कपड़ा पकड़ के। देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है, तो नीचे का जो कपड़ा है उसको बाहर की तरफ ऐसे कर लेंगे। बाहर की तरफ करने के बाद से ये भी हमारा बाहर की तरफ ही रहेगा, और जो बचा हुआ कपड़ा है इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है एक बार और इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर देना है। इसके ऊपर फोल्ड करने के बाद से अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा देंगे तो डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये वाला कपड़ा अंदर की तरफ तो मुड़ गया है, इसको भी ऐसे मोड़ के और दोनों को एक हिप के ऊपर रख के फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, नीचे वाले कपड़े को भी पकड़ के। अब इसके ऊपर मैंने देखिए सिलाई लगा लिया है और डिज़ाइन बन के रेडी है। और सिलाई तो लगा लिया है, ये जो है ना बीचों बीच वाला पार्ट, इसको हम लोग ऐसे प्लेट्स बना के और एक नॉट लगाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर 100 वाला बटन लगाएंगे। ठीक है, बटन लगाना भी बताऊंगी आपको। पहले इसको ऐसे 1-2 बार नॉट लगा देना है ताकि अच्छे से प्लेट्स बन जाए। उसके बाद चाहे तो आप लोग मोती अटैच कर सकते हैं या फिर 100 वाला बटन भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो करंट में वो चीज़ें। तो देखिए हमने ऐसे कर दिया। अब इसके ऊपर हम ना ये वाला बटन लगा देंगे। ये देखिए इसको हमने यहाँ पे रखा, अब यहीं पे इसको ऐसे अटैच कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ से कट लगा देंगे हम लोग, और ये देखिए हमारा स्लीव्स जो है पूरी तरीके से बनके रेडी है। सिंपल सूट में आप लोग ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेगा। ये यहाँ पे बटन तो लग गया है, लेकिन यहाँ पे बाजू जोड़ने से पहले ये गहराई छांटते हैं हम लोग। तो जो मैंने मार्किंग किया है, चलिए इसी के ऊपर से मैं छटाई भी कर लेती हूँ इसकी। उसके बाद हम लोग जोड़ देंगे इसको। देखिए यहाँ पे जितना मार्किंग किया उतना निकाल रही हूँ मैं पूरा। देखिए इतना कपड़ा हमने कट करके निकाल दिया। अब ये इसमें फ्रंट आर्म होल में झोल नहीं आएगा, आप लोग देख सकते हैं। और ये यहाँ पे ये जो दोनों है ना, यहाँ पे जब फिटिंग करते हैं सूट को, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं कट करके निकालते, बल्कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में कपड़ा कट करके हम लोग निकालते हैं। तो ये है सही तरीका आर्म होल छटाई करने का। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलिए जोड़ते हैं इसको। अब देखिए ये हमने छटाई कर लिया है, इसमें वैसे भी छाट करके निकाल दिया है। तो ये जो कंधे का बीचों बीच वाला पार्ट है और ये जो है बाजू का मिडिल पार्ट, इन दोनों को एक ही के ऊपर रखेंगे हम लोग, और फिर इसको नापना चालू करेंगे। जितना भी बड़ा छोटा आएगा वहीं से जोड़ना चालू करेंगे। अगर इस तरीके से जोड़ते हैं ना तो ये एक बराबर दोनों तरफ बाजू होता है। मत मान लीजिए आपका थोड़ा सा छोटा ही हो रहा है तो दोनों तरफ उतना ही छोटा होगा। ये देखिए यहाँ पे बाजू हमारा इतना सा छोटा हो रहा है, लेकिन हम लोग यहीं से इसको जोड़ना चालू करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे अब बाजू को भी जोड़ लिया है सही तरीके से। अब बस इसको फिटिंग करना है हमें सूट को। तो चलिए बता देते हैं कि फिटिंग कैसे करना है। तो इसको उल्टा करेंगे, स्टॉप। अब यहाँ पे आपको पुराने वाले आपके स्लीव राउंड से इसको नाप लेना है, जितना भी आए वहाँ पे एक निशान लगाना है आपको, और यहीं से हम लोग इसको फिटिंग करना चालू करेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि फिटिंग में मैंने नीचे भी मार्किंग किया हुआ है, तो इसी पे सिलाई लगाते हुए आएंगे। ये देखिए यहाँ पे निशान पता चल रहा है हल्का सा। यहाँ से हम लोग ना 1.5 इंच का गैप छोड़ के फिर यहाँ पे सिलाई लगाते हुए आएंगे, क्योंकि हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था। लेकिन पहले 1.5 इंच इतना कपड़ा छोड़ के ही सिलाई लगाएंगे, फिर थोड़ा सा लूज होगा तो एक सिलाई और लगा देंगे अंदर की तरफ से। ये जो हमने कट लगाया था हिप एरिया के मार्किंग वाला, तो यहीं तक बस सिलाई लगाते आना है। इसके बाद क्रॉस पट्टी नीचे बनाएंगे हम लोग। यहाँ तक सिलाई हो गया। अब यहाँ से यू टर्न लेके इसके बगल में एक और सिलाई लगा देंगे हम लोग सूट में, चाहे तो अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ। तो हम अंदर की तरफ ही लगाएंगे। हमने सूट को फिटिंग भी कर लिया है इस तरीके से। सेम टू सेम दूसरी साइड भी हमें फिटिंग करना है। अब यहाँ से सूट का हम लोग क्रॉस पट्टी बनाएंगे। यहाँ तक फिटिंग किया है इसको, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अब इन दोनों को ऐसे कर देना है, ऐसे आमने सामने की तरफ। इसके बाद ये जो है ना कपड़ा बचा है हमारा इतना, मतलब अंदर की तरफ पूरा इतना मोड़ देना है, ऐसे इतना मोड़ के, और फिर हम लोग इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इतना कपड़ा जब एक्स्ट्रा है तो इन सारे कपड़े को अंदर की तरफ ऐसे मोड़ देना है हमें, और यहाँ पे भी जो है एक्स्ट्रा इसको अंदर की तरफ इस तरीके से मोड़ देना है पूरा। अब एक सीधा आपको लाइन दिख रहा होगा, तो इसी के ऊपर अब हम लोग सिलाई लगा देंगे।
यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। इसके बाद से ना हमें इधर के साइड मुड़ जाना है, लेकिन मुड़ने से पहले, यू टर्न लेने से पहले आपको इधर के साइड का भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, उसको भी अंदर की तरफ ऐसे मोड़ देना है। अब मोड़ने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिलाई लगाते आएंगे, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे सिलाई करते चले जाएंगे। यहाँ तक सिलाई लगाया, अब इसको हम लोग ऐसे मुड़ जाएंगे और फिर यहाँ से एक सीधी सिलाई लगा देंगे कपड़े को मोड़ करके, तो दोनों तरफ का क्रॉस पट्टी जो है बनके रेडी हो जाएगा। ये देखिए ऐसे।